सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती है। आज का वीडियो एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आप सबको पता है कि कल हरिशंकर आचार्य बनाम राजस्थान सरकार के अंदर एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया था। और इस फैसले को लेकर कई जवान परेशान हो रहे हैं। उनके समझ नहीं आ रहा कि आदेश क्या है या क्या होने वाला है। इस संबंध में कई फोन कॉल भी प्राप्त हुए हैं और कहीं व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर या अन्य जो ऐप्स है उनके अंदर भी देखा जा रहा है कि जवान खुशी मनाने की बजाय दुख प्रकट कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ या क्या कह रहा है आदेश, इसके बारे में अपन चर्चा जरूर करेंगे। क्योंकि ये जो आदेश है वो मात्र आदेश नहीं है, ये एक रिपोर्टेबल ऑर्डर है। रिपोर्टेबल ऑर्डर होता है जो निचली अदालतों के अंदर बाध्यकारी होता है। जब भी इन संबंधों के अंदर निचली अदालतों के अंदर सुनवाई होगी तो इसी जजमेंट जो हरिशंकर व अन्य बनाम राजस्थान सरकार के अंदर आया है उसी आदेश को मानते हुए फैसला दिया जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा आदेश क्या कह रहा है या क्या नहीं, इससे पहले आप सबको एक इम्पोर्टेंट चीज बताई जा रही है। आप सबको पता है कि राजस्थान के अंदर एक ईपीएफ का केस चल रहा है और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण धरने जो कि राजस्थान होमगार्ड के द्वारा दिए जा चुके हैं, उन सब के अंदर होमगार्ड विभाग के आला अधिकारियों ने व डीजी साहब ने खुद ने ये कहा कि भाई ये स्वयं सेवक है, होमगार्ड तो हम है। और ईपीएफ के केस के अंदर लिखा गया, जब भविष्य निधि कर्मचारी संगठन ने इनको ईपीएफ काटने हैं तो निर्देशित किया तो होमगार्ड विभाग ने पूर्णतः पल्ला झाड़ लिया और लिख दिया कि ये हमारे अंडर नहीं आते, ये हमारा इनसे कोई लिंक नहीं। इस संबंध के अंदर ईपीएफ ने भी एक लेटर निकाला जिसके अंदर कुछ चीजों का हवाला दिया। उसके अंदर ईपीएफ ने लिखा था कि आपके जो समस्त आदेश या परिपत्र होते हैं वो इन पे पूर्णतः लागू होते हैं। ये आपके जो आदेश होते हैं उनके तहत ये ड्यूटी करते हैं। नियोजन प्रणाली भी आपकी है। ऐसा करके बहुत लंबे चौड़े पॉइंट थे जिसके अंदर ईपीएफ ने माना कि होमगार्ड का स्वयं सेवक है, वो होमगार्ड का जो विभाग है उसके अंदर ही आता है। अब चलती है आदेश की बात करते हैं। आदेश को लेके बहुत ज्यादा दुख प्रकट हो रहा है कि इसमें 22 दिन ड्यूटी कर दी गई। लेकिन आप सबने देखा हो, आदेश को ध्यान से पढ़ा हो तो आदेश के अंदर स्पष्ट तौर से बताया गया है। आदेश में कहा गया है कि निरंतर नियोजन की जो अभिशंसा वाला पॉइंट है उसे लागू ही रखा गया है, उसे विलुप्त नहीं किया गया है या उसे प्रत्यारित नहीं किया गया है। इस संबंध के अंदर पूर्णतः विभागों की छूट रहेगी कि वो होमगार्ड को कितने दिन काम देते हैं। लेकिन होमगार्ड ऊपर प्रेशर रहेगा, होमगार्ड विभाग के ऊपर प्रेशर रहेगा कि जो घर बैठा जवान है, आज सबकी एक विकट समस्या रही है। आप में से करीब 70% लोग मैसेज डालते हैं कि एसडीएमएस सॉफ्टवेयर आने से जो जहां ड्यूटी कर रहा है वो वहीं ड्यूटी कर रहा है और हमारी ड्यूटी नहीं आई, या हमारा रोटेशन होते हुए भी नंबर नहीं आया। इन सब की तोड़ के लिए कोर्ट ने एक मार्गदर्शन दिया है, कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो घर बैठा जवान है, चाहे होमगार्ड के अंदर कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो या कोई भी ऐसा जो ऑन रोल हो, उसको 22 दिन ड्यूटी देनी अनिवार्य हो गई है।
यानी ऐसा नहीं होगा कि जो लंबी ड्यूटी कर रहा है वो कर ही रहा है, बाकी अधिकारी की मर्जी से चल रहे हैं, या जो जवान है वो 6 6 महीने घर बैठा है। अब ऐसा सिस्टम खत्म हो जाएगा, ड्यूटी हर माह आएगी, और चाहे वो ड्यूटी अब 22 दिन ही है, लेकिन हर माह वर्दी पहनने का एक सौभाग्य प्राप्त होगा। आज तक जो विभाग होमगार्ड के लिए हमेशा कहता आया है कि ये हमारे पार्ट नहीं है, वो विभाग आपको 22 दिन लगाने के लिए पाबंद रहेगा। एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर। इसके अलावा क्या है इसकी खूबसूरती, इसके बारे में बताया जा रहा है। ये 14 सूत्रीय निर्देश जारी हुए हैं। इसमें निरंतर ड्यूटी यानी हर माह ड्यूटी, जिलेवार वार तैनाती। जिलेवार वार तैनाती के अंदर आप जैसे देख पा रहे हो कि हर जिले के अंदर करीब 1000 जवान यानी 1000 जो जवान है वो पुलिस के साथ नियोजित होंगे। पुलिस के साथ यातायात व्यवस्था, साइबर, महिला थाना, यातायात थाना, यावती थाना, तामील कराना, स्टैंड ड्यूटी, संतरी ड्यूटी, पैरा ड्यूटी, या इसके अलावा जो भी तामीली पत्र आते हैं, डिस्पेच या कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट, जो भी होगा, आप सबको जानकारी दी जा रही है कि आपको शायद पंजाब का कोई जवान आपके ध्यान में हो तो उनसे पूछना। पंजाब के अंदर जो पढ़े लिखे होमगार्ड है उन सबको एसपी ऑफिस में लगाया गया है, और उनका काम रपट लिखना होता है। एक अलग ही पोस्ट बैठती है जिसके अंदर उनका काम, जो रोजमर्रा के काम है, लिखित काम है, ऑपरेटिंग काम है, वो उनको दिए गए हैं। कोर्ट ने भी इस तरह के 4 काम बताए हैं। इसके अंदर प्रोटोकॉल, वीआईपी ड्यूटी, धरना ड्यूटी, जुलूस ड्यूटी, ऐसे भी काम होमगार्ड को दिए जाएंगे। मुख्य रूप से जो अपराधों की खोज है, जो तफ्तीश होती है, वो काम होमगार्ड को नहीं दिया गया है। यानी जो इजी वे के अंदर ड्यूटी होगी होमगार्ड को वही मिलेगी। इसके अलावा कहीं कोई मर्डर हो जाता है तो आपको नहीं भेजा जाएगा कि मर्डर क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका पता लगा। उसके लिए एफएसएल है और अलग से टीमें गठित है, वो अपना काम करती रहेगी। इसके अलावा वित्तीय प्रशासनिक अधिकार, एक बहुत ही अच्छी न्यूज कि वित्तीय जो प्रबंध है, आप सबको पता है कि होमगार्ड की जब ड्यूटी लगती है, जब महीना खत्म होता है, तो जब सेंक्शन आती है वो कभी 5 को आती है, कभी 10 को आती है, कभी 15 को आती है, और ऐसा करके जो जवानों का रोटेशन है वो खराब होता है। और जवान हर माह उनकी एक ही डिमांड रहती है कि हमें 10 दिन मिले, 15 दिन मिले, इसलिए नेक्स्ट महीने हमें ही लगाया जाए। कई बार ऑर्डर वित्त की कमी कर अटक जाते हैं और उनका नियोजन नहीं हो पाता, जिसका खामियाजा जवान को भुगतना पड़ता है। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब हर साल एक संख्या के अंदर, जैसे कोर्ट ने बताया कि हर आदमी को 22 दिन ड्यूटी देनी है, इसके अलावा ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। तो अब जो बजट आएगा वो पूरे साल का 30 दिन का आएगा। या राजस्थान के अंदर यदि 30,000 जवान है तो 30,000 जवान कहाँ का लगेंगे और उसका कितना फंड आएगा, वो अप्रैल माह के अंदर ही आपके सामने पेश हो जाएगा कि होमगार्ड को इतना रुपए दे दिए हैं। और उनका निरंतर जो नियोजन है वो चलता रहेगा। और वित्त की जो यदि वित्त सेक्शन होता है तो जो पेमेंट का जो मैटर है, जैसे आप देखते हो कि आज नाइट करते हो और 4 महीने बाद पेमेंट आता है, 5 महीने बाद पेमेंट आता है, जवान पेमेंट का पूछते रहते हैं और पेमेंट का अता पता नहीं रहता। जब भी एसपी ऑफिस लेखा फाका के चक्कर काटे जाते हैं तो ये बताया जाता है कि आपका बजट नहीं है, और बजट के अभाव के अंदर जवान खूब परेशान होते हैं। आपने दिल्ली में भी देखा है, दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री तक खाली एक ही लेटर चलता है कि हमें समय पर सैलरी दी जाए। तो वित्त का यदि प्रबंध होता है तो आप जैसे ड्यूटी करोगे वैसे ही आपका पेमेंट खाते के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर अब लेट होने की संभावना खत्म हो जाएगी। माननीय कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है जो कि बहुत ही अच्छा और
महत्वपूर्ण आदेश है। इसके अलावा तैनाती में पारदर्शिता, यानी कि जो एसडीएमएस सॉफ्टवेयर है उसके अनुसार ड्यूटी लगेगी, लेकिन अब ड्यूटी का जो मैनुअल है वो चेंज होगा। इतने दिन तो खाली एसडीएमएस उनको उठाता था जिनका रोटेशन होता था, लेकिन अब वो हर उस आदमी को उठाएगा जो होमगार्ड के अंदर रजिस्टर्ड है, क्योंकि अब ऐसा सिस्टम बना दिया गया है, ऐसा आदेश दे दिया गया है जिसके अनुसार 22 दिन ड्यूटी लगना अनिवार्य हो गया है। यानी हर माह ड्यूटी लगेगी, पक्षपात नहीं होगा। पक्षपात में खाली इतना ही होगा कि यदि किसी की अभिशंसा है तो वो 30 दिन कंटिन्यू चल रहा है, जैसे कोर्ट के अंदर या अर्दली जो भी है ये 30 दिन चल रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि भाई इसकी ड्यूटी नहीं आई, ड्यूटी हर महीने लगेगी, चाहे 22 दिन की ड्यूटी लगे, चाहे कितने दिन ड्यूटी लगे, ड्यूटी जरूर लगेगी। भत्ते और लाभ जो कि पॉइंट दिया गया है, इसके अंदर होमगार्ड को जो महंगाई भत्ता है 58%, वो देने के आदेश हुए हैं। आप सबको पता है कि राजस्थान होमगार्ड समय समय की लड़ाई बड़े लंबे टाइम से चल रही है, 30-95/2020, जिसके अंदर अपन ने जीत हासिल की थी, लेकिन माननीय कोर्ट ने लिमिटेशन एक्ट के तहत इस पर स्टे दे दिया और मामला अटक गया। अब इसका आदेश पुनः एकल पीठ के द्वारा दिया गया है कि होमगार्ड को 58% का जो एरियर है वो महंगाई भत्ता है वो दिया जाए। उसका एरियर अपन लेके रहेंगे, ये आप विश्वास रखें। इसके अलावा एक और मुख्य पॉइंट, वर्दी व अवर्दी कर्मी, यानी कि जो 4th क्लास में जा रहा है या वर्दी ड्यूटी कर रहा है, वर्तमान में उसको 822 और 965 मिल रहे हैं, लेकिन आदेश लागू होते ही ये सबका पेमेंट 1100 रुपए के लगभग होने जा रहा है। यानी कि जो आदमी चतुर्थ श्रेणी में जाएगा उसको भी 1100 रुपये मिलेंगे, जो वर्दी पहनेगा उसको भी 1100 मिलेंगे। 1100 का मतलब, यदि आप 1100 रुपये प्रति दिवस लेते हो तो आपको 22 दिन के 25,000 के लगभग पेमेंट मिल जाता है। जो आज की डेट के अंदर मिल रहा है वो पेमेंट आपको उस टाइम मिलेगा, रेगुलर ड्यूटी करेगा उसको 34,000 का पेमेंट मिलेगा, 33,000 कुछ पेमेंट बनता है वो मिलेगा। और इसके अलावा जो 22 ड्यूटी करेगा उसका घर खर्च आराम से चलेगा, क्योंकि वित्त का प्रबंध पूर्व में किया जा चुका है। इसके अलावा एक बिंदु और है, महिला प्रतिनिधित्व, यानी अब नई भर्ती ली जाएगी जिसके अंदर महिलाओं का 50% रिजर्वेशन किया जाएगा, और जल्द से जल्द इनका नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि कोर्ट ने, आपने आदेश देखा हो तो कोर्ट ने एक चीज बताई थी कि 1992 जब राजस्थान की जनसंख्या 4 करोड़ थी उस समय स्वीकृत नौकरी 28,050 थी। आज 1992 के बाद के अंदर इस बात को लगभग 35 साल से ऊपर निकल चुका है, लेकिन जो नफरी है वो आज तक वहीं अटकी पड़ी है। हमारे जो मुख्य डीजी साहब थे जिनका नाम था राजेश निवान साहब, उन्होंने भी इस चीज पे फोकस किया और गवर्नमेंट को अवगत कराया कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो होमगार्ड रूल्स के अनुसार 10% की वर्दी नफरी में की जाती है। वर्तमान के अंदर 8 करोड़ की जनसंख्या पार हो चुकी है, इसलिए वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए 5,000 होमगार्ड का नियोजन बढ़ाया जाना आवश्यक है, यानी नामांकन बढ़ाया जाना आवश्यक है, स्वीकृत नफरी बढ़ाई जानी आवश्यक है। ऐसे करके इन्होंने 33,000 पोस्टें बनाने हेतु सरकार को लेटर लिखा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पे भी कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख से ज्यादा होमगार्ड है तो राजस्थान के अंदर मात्र इतने ही होमगार्ड कैसे है। तो जल्द से जल्द भर्ती भी आने वाली है। आपको कल यूट्यूब के चैनल में बताया गया था कि जल्द आएगी भर्ती, आप करें तैयारी। तो इसी पॉइंट के ऊपर अपन ने ये चर्चा शुरू की थी। इसके आगे तैनाती समिति और नियंत्रण, यानी अब जो कमांडेंट होगा उसका काम ये होगा कि कौन जवान घर बैठा है, किसको 22 दिन ड्यूटी नहीं मिली, ये समझ जिम्मेदारी कमांडेंट को दे दी गई है। एसटीएमएस सॉफ्टवेयर से ड्यूटी लगेगी,
22 दिन लगेगी, महीने लगेगी, 25 दिन लगेगी, वो भविष्य बताएगा। लेकिन मिनिमम 22 दिन तो लगनी है। इसमें मिनिमम शब्द का उपयोग हुआ है, न कि मैक्सिमम हुआ है। तो जिस डिपार्टमेंट में आप ड्यूटी कर रहे हो वहां आपको 30 दिन का जाएगा। जहां आप रेगुलर ड्यूटी नहीं कर पा रहे हो, अभिशंसा नहीं करवा पा रहे हो, तो आपको 22 दिन तो ड्यूटी दी जाएगी। आज जो 26,000 का पेमेंट है, 25,000 का पेमेंट है, वो आपको आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा वित्त विभाग हेतु निर्देश, यानी आपको पूरा बता दिया गया था कि जो भी वित्त है, पेमेंट है, उसका अप्रैल में ही निर्धारण हो जाएगा, ताकि 1 साल तक आपको परेशानी नहीं झेलनी पड़े। एसडीएमएस सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन, इसके अंदर एक महत्वपूर्ण चीज है, कुछ बदलाव किए जाएंगे और बायोमेट्रिक हाजिरी भी ली जा सकती है। हो सकता है बायोमेट्रिक जो ऑफिस के अंदर कर्मचारी बैठता हो उसकी बायोमेट्रिक हाजिरी हो। संपर्क परेड के अंदर जो वॉलंटियर जाएगा, स्वयंसेवक जवान जाएगा, उसकी बायोमेट्रिक हाजिरी हो। क्योंकि कई बार होता है कि संपर्क परेड 25 को होती है, 25 को कोई जवान नहीं पहुंच पाता, और आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन जो अटेंडेंस है वो बायोमेट्रिक मॉड्यूल शेड्यूल जैसे स्टार्ट होने संबंध के अंदर है। अनुपालन प्रतिवेदन, इसके अंदर 3 माह का समय दिया गया है और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मुख्य सचिव को दी गई है। ये समस्त कार्य है वो मुख्य सचिव देखेंगे कि उनको अब किस प्रकार नियोजन किया जाना है या इसकी क्या हो जा रहा है। इसके अलावा एक चीज और थी जो इस पेपर के अंदर नहीं आई है। पेपर न्यूज के अंदर कोर्ट ने कहा है कि जो उत्तर प्रदेश का जो होमगार्ड मॉडल है वो राजस्थान में लागू किया जाना चाहिए। यदि राजस्थान के अंदर उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मॉडल एक्ट लागू किया जाता है तो जो 58 से 60 साल की जो आयु है वो बढ़ाकर 60 साल की जा सकती है, क्योंकि यूपी के अंदर भी 60 साल है। ईपीएफ संबंधी लेटर चल रहे हैं, उसके ऊपर भी विचार किया जा सकता है। तो साथियों, एक बहुत ही ऐतिहासिक ऑर्डर है, आप चिंता नहीं करें। ड्यूटी 365 दिन चलेगी, लेकिन जो आज तक जवान घर बैठा है, जैसे नागौर, चूरू, झुंझुनू, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नियोजन बहुत कम है, तो अब उनका नियोजन समान हो जाएगा और सबको एक रूप तक सा ड्यूटी मिलेगी। भ्रष्टाचार कम होगा। आप ध्यान रखें, आपसे पुनः अपील की जा रही है कि भ्रष्टाचार नहीं करे, भ्रष्टाचार में जो सम्मिलित है उनका साथ नहीं दे, और जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं ऐसे अधिकारियों को तुरंत ट्रैप करवाएं, क्योंकि आज से आज तक ये भ्रष्टाचारी होमगार्ड विभाग के लिए अभिशाप बना हुआ है। तो साथियों, मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यूज के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।